ओम शांति। आज 25/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना है। प्रश्न। मनुष्य में कौन सा एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर। मनुष्य में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप जिनको रचता कहा जाता है, किसकी रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्गवास सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में तो यह भी किसी को पता नहीं कि विष्णु ब्रह्मा शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचे ते ऊंचे भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे क्या होगा? क्या कहा होगा बाबा ने? जिससे ब्राह्मण पैदा हो गए। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला। मुख से प्रजापिता माना मुख से एडॉप्ट करने वाला। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली। अभी तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाई है। तो इनमें प्रवेश भी किया और फिर कहा यह हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, और कोई ये बात को नहीं जानते, सिर पर महिमा गाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसा कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफान से डरना नहीं है। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। वरदान। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। विस्तार। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, सो संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक ही संतान एक है और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज़ वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देता है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, वह स्मृति में न आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके
पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्ता।